साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अक्सर आलोचना इस बात को लेकर के होती है कि वो ब्राह्मण पूजक होने के साथ ही साथ घोर पाखंडी नेता भी हैं। हाल में इन तस्वीरों को लेकर सबसे ज्यादा अखिलेश यादव का विरोध किया जा रहा है, जिसमें वो शिवलिंग और ब्राह्मणों को पूजते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ऐसी तस्वीरें पहली बार नहीं आई हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए। इन तस्वीरों में अखिलेश यादव बार बार यह साबित करते रहते हैं कि वो पाखंड अंधविश्वास के विरोधी तो छोड़िए, पूरी तरीके से इस सिस्टम के गुलाम हो चुके हैं। इन तस्वीरों तक तो ठीक था, कावड़ पर दिया हुआ उनका बयान सुनिए। कावड़ियों का सम्मान होना चाहिए, वो धर्म का है और धर्म में बहस नहीं होनी चाहिए, धर्म में तर्क नहीं होना चाहिए। मैं धर्म में तर्क नहीं कर सकता। जो धर्म की मान्यताएं हैं मैं उसमें तर्क नहीं दे सकता हूँ, धर्म में तर्क नहीं दिया जा सकता। विज्ञान और तर्क के इस दौर में ओम प्रकाश राजभर पर जब सवाल पूछा गया तो देखिए किस तरीके से उनके झाड़ फूंक करवाने की बात कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि उनके अंदर आत्मा किसी और दल की आ गई है और गांव देहात में झाड़ फूंक होती है ना, उन्हें झड़वाना फुकवाना पड़ेगा और तभी ठीक होंगे। ओम प्रकाश राजभर की आप कितनी भी आलोचना कर लीजिए, लेकिन इस बयान पर ओम प्रकाश राजभर ने जो कहा वो मौजूदा वक्त के हिसाब से बेहद जरूरी है। देखिए, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आज विज्ञान का युग है, तो उनको भी विज्ञान पर विश्वास करना चाहिए, झाड़ फूक पर नहीं। झाड़ फूक तो विश्वास अशिक्षित लोग करते हैं, जो नासमझ लोग हैं वो ज्यादा झाड़ फूक पर विश्वास करते हैं। बहरहाल आज का विषय हमारा यह है कि जब अखिलेश यादव की इस तरह से तस्वीरें या बयान सामने आते हैं तो उनके समाजवाद पर सवाल उठाया जाता है। दरअसल समाजवादी पार्टी और खुद अखिलेश यादव अपने को लोहिया का अनुयायी बताते हैं और कहते हैं कि हमारी विचारधारा लोहिया के सिद्धांतों पर टिकी हुई है। इसलिए इस वीडियो में हम ये जांचने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर लोहिया का इस पाखंड और अंधविश्वास पर क्या सोचना था। इस विश्लेषण पर जाने से पूर्व पहले यह समझ लेना चाहिए कि समाजवाद क्या है। समाजवाद बेहद विस्तृत विषय है, उसकी डिटेल में ना जाकर के संक्षेप में बताता हूं कि डॉक्टर लोहिया समझते थे कि समाजवाद एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण में रहता है। समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। और आसान भाषा में तो समझिए, जो समाजवादी होता है वह जातिवादी नहीं हो सकता और जो जातिवादी होता है वह समाजवादी नहीं हो सकता। डॉक्टर लोहिया के इन सिद्धांतों पर अखिलेश यादव भले ही चलते हुए ना दिखाई देते हो, मगर तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य ने रामायण मेले का उद्घाटन करते हुए कट्टर समाजवादी की जो परिभाषा बताई, अखिलेश यादव उस पर काफी हद तक सटीक बैठते हैं। स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा, राष्ट्रीय रामायण मेले की कल्पना डॉक्टर लोहिया ने की थी। वह कट्टर समाजवादी नेता थे। वह रामचरितमानस का निरंतर पाठ करते थे, जिसके चलते उन्होंने चित्रकूट में ही राष्ट्रीय रामायण मेला की परिकल्पना की थी, जो साकार हो रही है। इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि समाजवाद के मूल में पाखंड, अंधविश्वास, भाग्यवाद, पुनर्वाद, ब्राह्मणवाद, सामंतवाद, मनुवाद का विरोध है ही नहीं। दरअसल डॉक्टर लोहिया उस समय कांग्रेस के विरोध में पिछड़ों को एकत्रित करके नेता बने थे। उन्होंने नारा दिया था, संसोपा यानी कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने बांधी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60। इसी नारे को सुनते हुए तमाम सारे पिछड़े वर्ग के नेता उनसे जुड़ गए थे। लेकिन डॉक्टर लोहिया उसी तरीके से कांग्रेस के विरोधी थे जिस तरीके से अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं। मतलब डॉक्टर लोहिया कांग्रेस की विचारधारा के विरोधी नहीं, बल्कि एक दल के रूप में, चूंकि विपक्ष में थे इसलिए दल के रूप में उनके विरोधी थे। उसी तरीके से अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के कतई विरोधी नहीं हैं, बल्कि पाखंडवाद, अंधविश्वास और ब्राह्मण पूजने में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से भी आगे खड़े दिखाई देते हैं। इसलिए अखिलेश यादव कभी सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के जातिवाद या सवर्णवाद पर
प्रहार करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए उनके पाखंड और अंधविश्वास पर कभी सीधा हमला नहीं करते हैं। इसीलिए अखिलेश यादव तय नहीं कर पाते हैं कि वो मंडल के साथ हैं या कमंडल के साथ। डॉक्टर लोहिया ने पिछड़े वर्ग को राजनीति में लाने के लिए जो किया, मैं उस पर कतई सवाल नहीं उठाना चाहता, मगर उस पक्ष पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि डॉक्टर लोहिया के विचारों पर चलते हुए कोई भी समाजवादी केवल शरद यादव जी को छोड़ दिया जाए तो वो पाखंड का विरोध क्यों नहीं कर पाता। महान साहित्यकार एवं लेखक मुद्रा राक्षस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और रामस्वरूप वर्मा के संबंधों पर चर्चा करते हुए एक जगह लेख लिखते हैं। कहते हैं कि मेरी भेंट वर्मा जी से दिल्ली में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बंगले में 1 बजे दोपहर में तब हुई जब वे रामचरितमानस को लेकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से बेहद उत्तेजक बहस कर रहे थे। डॉक्टर लोहिया की पसंदीदा पुस्तक थी रामचरितमानस। वे मनुस्मृति को उतना ही पसंद करते थे। मनुस्मृति और रामचरितमानस पर मैं भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से पहले भिड़ चुका था। वे हिंदुत्व को गांधी के नज़रिए से देखते थे। उन्हें हिंदुओं में कुछ ऐसा जरूर दिखता था जिसमें सुधार व संशोधन किया जाए, लेकिन हिंदुत्व को खारिज करना उन्हें पसंद नहीं था। और रामस्वरूप वर्मा भारतीय समाज में क्रांतिकारी और बुनियादी परिवर्तन के लिए हिंदुत्व से मुक्ति चाहते थे। डॉक्टर लोहिया को हिंदुत्व को खारिज किया जाए कतई बर्दाश्त नहीं था। इन्हीं मुद्दों पर डॉक्टर लोहिया का वर्मा जी से भारी विवाद हुआ और यही विवाद डॉक्टर लोहिया की पार्टी से रामस्वरूप वर्मा जी के अलगाव का कारण बना। समाजवादी पार्टी के समाजवाद में पाखंड और अंधविश्वास का विरोध क्यों नहीं है, ये समझने के लिए महामना रामस्वरूप वर्मा और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के संबंधों को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि लोहिया जी के उसी नारे से प्रभावित होकर के महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने संसोपा ज्वाइन कर ली थी। चौधरी चरण सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए वो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री भी बने थे। इसके बावजूद लोहिया जी के रामायण और रामचरितमानस पर जो विचार थे उनको लेकर के रामस्वरूप वर्मा जी उनसे अलग हो गए थे। वजह यह थी कि महामना रामस्वरूप वर्मा संपूर्ण क्रांति के पक्षधर थे, वहीं डॉक्टर लोहिया अर्ध क्रांति की बात करते थे। महामना रामस्वरूप वर्मा जीवन के 4 क्षेत्रों में गैर बराबरी दूर करना चाहते थे, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। जहां एक ओर महामना रामस्वरूप वर्मा अंबेडकरवादी और उससे भी आगे बढ़कर तर्कवादी थे। बुद्ध, फूले, अंबेडकर, पेरियार की विचारधारा को आगे लेके चलते थे और पाखंड विरोधी कबीर को अपना आदर्श मानते थे। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर लोहिया तुलसीदास को बेहद प्रेम करते थे। उसी तुलसीदास को जिनकी रामचरितमानस में पिछड़ी जातियों को नीच और जंगली बताया गया है, जबकि डॉक्टर लोहिया नारा देते थे संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 7। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उन गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे जो वर्ण व्यवस्था के हिमायती थे, और गांधी जी चूंकि राम को मानते थे, उस राम को जो राम ब्राह्मण धर्म के रक्षक थे। इसलिए राम और गांधी जी को मानते हुए डॉक्टर लोहिया पिछड़ों की हिमायत तो करते थे, लेकिन सवर्ण वर्चस्व और हिंदुत्व से उनको तकलीफ नहीं थी। इन्हीं सब बातों को देखते हुए मुद्रा राक्षस लिखते हैं, लोहिया के रिश्ते तत्कालीन जनसंघ से बहुत गहरे हो गए थे। उनके हिंदुत्व प्रेम का ही परिणाम था। उन्होंने जनसंघ प्रमुख दीनदयाल उपाध्याय के पक्ष में चुनाव प्रचार किया था और उनके कुछ महत्वपूर्ण साथी सीधे भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए थे। वर्मा जी ने नारा दिया था, मारे मर जाएंगे, हिंदू नहीं कहलाएंगे। दोनों की विचारधारा के मूल अंतर को एक शब्द से समझ सकते हैं। डॉक्टर लोहिया सुधार की बात करते थे, महामना रामस्वरूप वर्मा क्रांति की बात करते थे। वो कहते थे कि क्रांति एक दिन में नहीं आती, बल्कि ये बदलाव की एक सतत प्रक्रिया है। डॉक्टर लोहिया सामाजिक सुधार की बात करते थे, महामना रामस्वरूप वर्मा सामाजिक परिवर्तन की बात करते थे। वो कहते थे कि सामाजिक चेतना से सामाजिक परिवर्तन होगा और सामाजिक परिवर्तन से राजनीतिक परिवर्तन होगा। अगर सामाजिक परिवर्तन के हुए बिना राजनीतिक परिवर्तन हो गया तो वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं और अर्जक यानी कि मेहनतकश लोगों के किसी काम का नहीं रहेगा। डॉक्टर लोहिया जहां ये मानते थे कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश है, वहीं दूसरी तरफ महामना रामस्वरूप वर्मा जी उनसे बहस करते हुए कहते थे कि जैसे दूध से भरे एक टब में पोटेशियम साइनाइड डाल दो और उस टुकड़े को कुछ देर बाद निकाल दो, टुकड़ा निकल जाने के बाद भी वो दूध पीने लायक स्थिति में नहीं रहेगा, जहर की तरह काम करेगा। रामस्वरूप वर्मा अपने भाषणों में अक्सर कहते थे, असमानता की भावना
ब्राह्मणवाद को उखाड़ फेंको, वेदों और शास्त्रों में डायनामाइट लगा दो और अपने इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए 14 अप्रैल 1978 को विधायक रहते हुए उन्होंने घोषणा की कि हम पूरे देश में चेतना दिवस मनाएंगे, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का उस दिन जन्म दिवस होता है और उसी दिन से पूरे महीने रामायण और मनुस्मृति का दहन करेंगे। इस मुद्दे पर भी डॉक्टर लोहिया से उनका मतभेद लगातार चलता रहा। इसके बाद रामस्वरूप वर्मा जी ने 7 अगस्त 1972 को संसोपा छोड़ करके शोषित समाज दल के रूप में पार्टी का गठन किया। इसके बाद उनकी सभाओं में नारे लगने लगे, 2 बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी, मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। और यह भी नारा लगता था, मारे मर जाएंगे हिंदू नहीं कहाएंगे। और इतना जरूर जान लीजिए, संपूर्ण क्रांति की बात करते हुए इतने क्लियर कट विचारों के साथ महामना रामस्वरूप वर्मा 5 बार विधानसभा का चुनाव जीते, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री भी रहे। 3 बार 1980, 89 और 91 में अपनी पार्टी यानी कि शोषित समाज दल के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। और बाद के चुनाव में पेरियाल ललई यादव, चूंकि उनके पड़ोस के ही रहने वाले थे, उनके चुनावों के लिए प्रचार करने भी जाते थे। इन तमाम जानकारियों को आपके सामने ला करके मैं डॉक्टर लोहिया के समाजवाद या पिछड़े वर्ग के लिए किए गए कामों पर कतई सवाल नहीं उठा रहा। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर पाखंड अंधविश्वास का विरोध छोड़ दो तो डॉक्टर लोहिया का जो समाजवाद था पिछड़े वर्गों के प्रति या सादगी से रहने के प्रति, कम से कम वही समाजवाद अपना लिया जाए। बचने के लिए डॉक्टर लोहिया के रामायण मेले का तो उदाहरण आप लेते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि डॉक्टर लोहिया खुद भले ही पाखंड विरोधी नहीं थे, लेकिन महामना रामस्वरूप वर्मा जैसे पाखंड और ब्राह्मणवाद के विरोधी को अपने साथ रखने में उनको जरा भी तकलीफ नहीं थी। मगर अफसोस, मौजूदा दौर में अगर लोटन राम निषाद कुछ बोल देते हैं तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। रमाकांत यादव जैसे पाखंड विरोधी नेताओं को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं सौंपी जाती है। कम से कम लोहिया जी से यही सीख लिया जाता कि हम खुद इन विचारों के नहीं हैं, लेकिन अगर हमारी पार्टी में कोई इन विचारों का है तो कम से कम उसको इतना परेशान या साइडलाइन ना किया जाए। इस वीडियो के सामने आने के बाद भक्तों का एक तर्क होगा कि ज्यादातर जनता इसी धर्मांधता, पाखंड और अंधविश्वास में पड़ी हुई है, तो चुनाव जीतने के लिए किया क्या जाए वो आपका विषय है, मेरा विषय नहीं है। लेकिन इसी पाखंड, अंधविश्वास और धर्मांधता से आप चुनाव जीत रहे होते तो 5 चुनाव हारते नहीं। खूब पाखंड आपने भी किया, मगर ये पाखंड, अंधविश्वास, धर्मांधता आपकी पिच नहीं है। अगर किसी को इसी आधार पर वोट देना है तो भारतीय जनता पार्टी से इस आधार पर आप कतई आगे नहीं निकल सकते। ये बीजेपी की पिच है। जब उसको अपनी पिच यानी कि मंडल, हिस्सेदारी, भागीदारी, आरक्षण, लेटरल एंट्री पर लेकर के आओगे तब वो बुरी तरीके से धराशायी होगी। अगर ये पूरा ड्रामा सिर्फ चुनाव जीतने के लिए है तो ऐसे चुनाव जीत सकते हो तो जीत जाओ, मुझे इससे आगे कुछ नहीं कहना। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।